अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। मेरे बन के कंप्लीट हो गए, तो आज उसके लिए एक स्पेशल वन शॉट है। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 इस एफ पे 500 लाइक्स तो होने चाहिए, ठीक है। 500 लाइक्स जब मुकम्मल होंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक इसका सेकेंड पार्ट जो है, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी मेरी विंग से स्टार्ट होती है। विंग कहता है, नहीं हुसैन, क्या मैं उसे प्रपोज़ कर लूँ आज? तो न्यू हुसैन कहते हैं हाँ कर लो, लेकिन वैसे वो बहुत ज़्यादा रूड है। तो विंग कहता है नहीं, उसे रूड मत बोलो, वो मेरा गगा है। तो न्यू हुसैन कहते हैं हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा गगा है। तो विंग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा नर्वस। तो न्यू हुसैन उसे बोलता है अबे नर्वस क्यों हो रहे हो, चलो जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो विंग कहते हैं सच में मैं जाऊँ उसके पास? तो न्यू हुसैन कहते हैं हाँ जाओ, वो वेट कर रहा होगा, जाओ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से अपने घर से निकलता है और वो रेस्टोरेंट आ जाता है, और हमें रेस्टोरेंट में वांगजी को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में विंग का वेट कर होता है। तो विंग जब वांगजी को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, उसके पास जाते हैं, उसी वांगजी को ग्रीट करते हुए कहते हैं हेलो गगा। तो वांगजी जब विंग की आवाज़ सुनते हैं तो उसकी तरफ देख कहते हैं विंग आ गए, तुम आ जाओ। तो वो विंग को वही चेयर पे बिठाते हैं और कहते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी थी। तो विंग कहते गगा यहाँ पर? तो वांगजी कहते हैं हाँ तुमने बुलाया है, तो तुमने ही जगह मुझे बताई। तो विंग कहते नहीं यहाँ पर नहीं, क्या हम रूफ टॉप पर चलें? तो वांगजी कहते रूफ टॉप, वहाँ पर छत पर क्या कर रहे हैं? तो विंग कहते चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग का हाथ विंग जो है वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर लेकर जाता है, और वो जैसे ही वो लास्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं तो विंग जो है वांगजी के फेस पे हाथ रखते कहते एक मिनट। तो वांगजी कहते क्या कर रहे हो? तो विंग कहते गगा एक मिनट, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वांगजी के फेस पे वो आइस पे वो कपड़ा बांध देता है, और वांगजी जो है विंग को कहते हैं विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहते गगा 5 मिनट बस हो गया। वो टाई करने के बाद वांगजी का हाथ पकड़ कर कहते चल। उसके बाद वो वांगजी को रूफ टॉप पर लेकर जाता है, और वहाँ पे वो वांगजी को कहता है गगा। तो वांगजी कहते हाँ। तो विंग कहते 5 मिनट बाद अपना अपना ये कपड़ा हटा देना, ब्लैंक फोल्ड हटा देना, ठीक है। तो वांगजी कहते ओके। तो विंग कहते उसके बाद विंग जो है अपने घुटनों पे आ जाता है, नीज पे बैठता है और अपने हाथ में एक रिंग पकड़ती कहता है गगा आप खोल सकते हो। तो वांगजी जब अपना ब्लैंक फोल्ड हटाता है तो वो जब देखता है तो वो मेस्मराइज हो जाते हैं। वो इतनी ब्यूटीफुल से डेकोरेशन की गई थी ना वहाँ पर। तो वो नीचे देखते थे विंग अपने घुटनों के बल बैठा, तो कहते विंग तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो विंग कहते गगा क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो वांगजी कहते हाँ बोलो। तो विंग कहते विल यू मैरी मी? तो वांगजी शॉक हो जाते हैं। तो कहते क्या कहा? तो विंग कहते क्या क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो वांगजी जो है वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। तो विंग कहते प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है, और विंग वहीं पर बैठा रहता है, और वो कहते ये क्या हुआ? वांगजी क्या रुको। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है, और विंग मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है कि शायद वांगजी को वो पसंद नहीं था, इस वजह से वांगजी वहाँ से चला गया। तो विंग जो है अपना मुंह लटका कर वहाँ से घर आ जाता है, और दूसरी साइड हमें वांगजी दिखाया जाता है। जब विंग ने उसे प्रपोज़ किया था तो वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, और वो शॉक की वजह से, और वो उसकी एक और रीज़न थी जिसकी वजह से वो वहाँ से चला आया। और विंग जब घर पहुंचता है तो न्यू हुसैन जो जब डोर ओपन करते कहते विंग तुम इतनी जल्दी आ गए? तो विंग कहते गगा ने मुझे रिजेक्ट कर लिया। तो विंग जो है वो सेट फेस लेके लिविंग रूम में आके बैठ जाता है काउच पे, और न्यू हुसैन कहते क्या क्या गगा ने रिजेक्ट कर दिया? देखो मैंने कहा था ना वो कितना रूड है। तो विंग के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो न्यू हुसैन को हक करके कहते हुसैन क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गगा ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तो न्यू हुसैन कहते चलो मुझे बताओ एग्जैक्ट हुआ क्या। तो विंग जो है उसे बता देता है कि जब उसने वांगजी गगा को प्रपोज़ किया तो वांगजी गगा वहाँ से चला गया,
उसने कुछ भी नहीं कहा। तो न्यूसेन विंग के सर पे मारते हुए कहता है, ये तो मुझे लगता है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसने रिजेक्ट नहीं किया, उसने बस जवाब नहीं दिया। तो विंग कहते हैं नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो न्यूसेन कहते हैं चलो आ जाओ, हम लोग डिनर करते हैं। उसके बाद न्यूसेन और विंग डिनर करते हैं और दूसरी साइड में वांग जी दिखाया जो अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने बालों को नोच रहा था और कहता नहीं, विंग मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं ऑलरेडी नहीं, विंग विंग के दिल में मेरे लिए ख्याल आए कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो लेंच रेन जो है वांग जी का अंकल, वो वांग जी के डोर पर नॉक करते वक्त वांग जी, तो वांग जी जो है वो जल्दी से उठता है और डोर ओपन करते वक्त अंकल आप यहाँ। तो लेंच रेन कहते हैं हाँ वांग जी, तुम्हें याद है ना 2 दिन बाद तुम्हारी मैरिज है। तो वांग जी कहते मुझे याद है। तो अंकल कहते हैं ठीक है, अपनी तैयारी रखो, हम 2 दिन बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं किसी प्रोजेक्ट के हवाले से जा रहा हूँ, बाकी सारे अरेंजमेंट जो है वो शिजैन कर लेंगे। तो वांग जी कहते हैं ओके अंकल। तो अंकल जो है वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है वो कहते हैं विंग, इसीलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही वहाँ से चला आया, क्योंकि मैं इंगेज हूँ, मैं पहले से इंगेज हूँ, मैं शिहाना से इंगेज हूँ। मैं कैसे 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 मैं आपको हाँ करता। तो उसके बाद वांग जी जो अपनी रूम में चला जाता है और मेड जो है वो आके वांग जी को डिनर के लिए इनवाइट करता है और वांग जी जो है वो फ्रेश होने के बाद वो भी नीचे आ जाते हैं। तो लेंच रेन और लेंच जेन वो दोनों ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पे सॉरी डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, वो दोनों अपना डिनर कर रहे। तो वांग जी वहाँ पे कहते हैं वो लेंच रेन और लेंच जेन को ग्रीट करता है और बैठ जाता है डिनर के लिए। तो लेंच जेन कहते हैं वांग जी कल तुम जा रहे हो ना अपनी वेडिंग ड्रेस और रिंग के लिए। तो वांग जी थे गगा। तो वांग जी कहते और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे। तो वांग जी की जब लेंच सीजन कहते कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, तो वांग जी के दिमाग में बस विंग आ जाते हैं और कहते पता नहीं। तो लेंच सीजन क्या मतलब पता नहीं। तो वांग जी कहते भाई मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो लेंच सीजन कहते ओके, कार्ड्स भी छप चुके हैं और मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स जो है जिनको भेजने थे उनको मैंने भेज दिए हैं। बाकी स्टडी रूम में रखे हुए आपको जिसको भी इनवाइट करना है तो वहाँ से लेके इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। और अंकल आप कब तक आओगे अपने मीटिंग से। तो देन सीजन कहते हैं हाँ बस मैं कल कल आ जाऊँगा, आज रात को मेरी फ़्लाइट है और दिन में मेरा मीटिंग होगा और कल रात तक मैं आ जाऊँगा। तो लेंच सीजन कहते हैं ओके। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी की शादी हो रही होती है। वांग जी जो है वो रेडी होकर बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में बस विंग चल रहा होता है और इस साइड पे जो विंग है उस दिन के बाद उसने अपने रूम में ख़ुद को लॉक किया होता है, वो कहीं नहीं जा रहा था, बस वो अपने रूम में ही पूरा दिन पड़ा रहता था और रो रहा होता था कि वांग जी ने उसे रिजेक्ट किया, वांग जी उसे प्यार नहीं करता। ये एक ही रट उसने लगाई रखी थी। तो नी हुसैन को जब पता चलता है कि वांग जी की शादी होने वाली है वो भी इन 2 दिनों में, तो वो भागते हुए विंग के पास आता है और कहते विंग विंग ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो विंग कहता है नी हुसैन प्लीज़ तंग मत करो, जाओ। तो नी हुसैन कहते हैं मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ ना जिसको सुन के तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, जल्दी करो। तो विंग कहता है मुझे नहीं सुनना ऐसी न्यूज़ जिससे सुन के मुझे गुस्सा आए, चले जाओ यहाँ से। तो नी हुसैन कहते हैं वांग जी गगा। तो विंग जो है जब वांग जी का नाम सुनता है ना तो जल्दी से जाके डोर ओपन करके क्या हुआ। तो विंग कहते क्या हुआ गगा को, क्या हुआ। तो जल्दी से नी हुसैन का हाथ पकड़ता है। तो नी हुसैन कहता है गगा मैरिज कर रहा है, मैरिज कर रहा है। तो विंग कहते क्या। तो कहते हैं हाँ भाई, मेरे गगा के पास जो है वो इनविटेशन कार्ड आया था, शिजन गगा ने भेजा था। क्या। तो विंग जो नहीं झूठ मत बोलो, मेरे से मजाक मत करो, नहीं वो इस तरह 2 दिन में। तो न्यूज़न कहते हैं नहीं ये 2 दिन की बात नहीं है। विंग गगा जो है मैंने गगा से पूछा तो उसने मुझे बताया कि वांग जी जो है वांग जी गगा वो 2 साल पहले इंगेज हो गए थे। क्या। हाँ उसकी इंगेजमेंट 2 साल पहले हो गई थी।
और 2 दिन बाद मतलब आज उसकी शादी है। तो विंग कहते नहीं, मजाक कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग जो है वहाँ से भागते हुए बाहर आते हैं। तो न्यूज़न कहते अपनी शूज़ तो पहन लो, ऐसे कैसे भागे जा रहे हैं। तो विंग जो है वहाँ से जल्दी से वांग जी के घर की तरफ रवाना हो जाते। वो शूज़ तक नहीं पहनता, वो बस अपनी कार में बैठता है और सीधा, वो उसकी कार नहीं, न्यूसेन की कार थी, उसमें बैठता है और सीधा वांग जी के घर पे आ जाता है। न्यूसेन जो है वो उसके पीछे भाग रहा होता है, कहते हैं रुको मेरे लिए। तो विंग कहते हैं जल्दी बैठो। तो वो दोनों जब न्यू हुसैन और विंग जो है वांग जी के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सर्वेंट्स और कुछ बॉडीगार्ड्स के अलावा कोई नहीं होता। तो विंग कहते हैं वांग जी का। तो वो सर्वेंट्स कहते हैं आप कौन। तो कहते हैं हम उनके फ्रेंड्स हैं, न्यूसन कहते हैं। तो वो कहते हैं सॉरी, वो आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, शादी तो बैंक्वेट हॉल में होगा ना। तो विंग कहते क्या। तो न्यूसन कहते हाँ चलो चलो हम बैंक्वेट हॉल जाते। तो विंग कहते मुझे नहीं पता कौन सा है। तो न्यूसन कहते मुझे पता है, चलो बस कार्ड आया था ना, अभी तो मैंने बताया था। तो विंग और न्यू हुसैन जो है वहाँ से बैंक्वेट हॉल चले जाते हैं जहाँ पे शादी होने वाली थी। तो वहाँ चले जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो गार्ड्स उन दोनों को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। और दूसरी साइड हमें वांगजी दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेस्ट रूम में वेट कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो रहा होता है, टेंशन में होता है कि विंग से प्यार करता है। वो सिर्फ इस मैरिज में बंधा हुआ है, इस वजह से उसने विंग को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रूम में इधर उधर टहल रहा था। लेन शिजेन और लेन खुरैन जो है वो दोनों वांग जी के पास आकर कहते वांग जी तुम रेडी हो, आ जाओ टाइम हो गया। तो वांग जी कहते खगा अंकल मैं। तो वांग जी के लेन शिजेन कहते हैं वांग जी बाद में जो बोलना है बाद में बोल, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो। उसके बाद वांग जी का हाथ वो दोनों पकड़ते हैं और वांग जी को स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि शियाना जो है वो अपने डैड के साथ वहाँ पे आ जाती है और इतने में विंग भी उस बैंक्वेट हॉल में इंटर होता है। वो न्यू हुसैन के पास जो पिक थी इनविटेशन कार्ड की वो दिखाते हैं। तो उसके थ्रू उन दोनों को एंट्री मिल जाती है। उसके बाद विंग जो है वो भागते हुए इंटर होता है और वो कहते गगा। तो वो एक ज़ोर से चिल्लाता है ना। तो जैसे ही वो ये वर्ड्स बोलता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं। शाना जो है वो अभी तक स्टेज पर बस वो पहुंचने वाली थी तो वो बीच में ही रुक जाती हैं, वो भी पीछे देखती है। तो विंग जो है वो भागती हुई वांग जी के पास आकर कहते गगा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दूंगा। तो वांग जी कहते विंग यहाँ पे तमाशा मत करो, जाओ जाओ अपने घर जाओ। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं जाने वाला। तो शियाना जो है वो वांग जी के पास आते थे, क्या हुआ, ये कौन है। तो वांग जी जो है वो शियाना से कहते आप प्लीज़ यहाँ पे साइड पे आ जाओ। तो वो पुलिस को कहते कि आप शुरू करो। तो विंग कहते नहीं हरगिज़ नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूँगा। नहीं गागा तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कैसे कर सकते हो, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं नहीं। तो जब सब सुनते हैं कि विंग बोल रहा है कि वो उससे प्यार करता है तो वांग जी जो है विंग की तरफ देख के थे विंग बिहेव योर सेल्फ, चले जाओ यहाँ से। तो लेंच रेन जो है वो वांग जी के पास आते थे, ये कौन है, क्या बोले जा रहा है ये। तो वांग जी कहते अंकल कुछ नहीं, प्लीज़ आप इनको इग्नोर करें और फ्रिस्ट से कहे कि वो अपनी वॉव स्टार्ट करे। उसके बाद लेंच रेन जो है वो फ्रिस्ट के पास जाता है और उसे कहते प्लीज़ आप शुरू करें। उसके बाद जो फादर था वो वाव्स लेना विंग और वांग जी और शियाना के वाव्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन विंग जो है उसके सामने आ जाता है और कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज़। तो लेन शिजेन जो है वो विंग के पास आते कौन हो तुम, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो विंग कहते मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सब विंग को देख के शौक क्या। तो लेन शिजेन कहते क्या। तो वो कहते हाँ मैं वांग जी काका के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। तो सब विंग की तरफ देख रहा और शियाना जो है वो उसने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो वांग जी का हाथ छोड़ देती है और कहते क्या ये क्या कह रहा है। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखे थे, विंग बकवास मत करो, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। तो विंग कहते नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना और तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तो लेन कुरैन जो है वो वांग जी के पास आते हुए कहते हैं वांग जी ये क्या कह रहा है। तो वांग जी कहते हैं
अंकल प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाओ, ये फालतू बातें कर रहा है। विंग प्लीज़ चुप हो जाओ, क्या बोले जा रहे हो? तो विंग कहता है मैंने कहा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो टेस्ट करवा लेते हैं, ओके अभी। तो नी हुसैन जो है वो विंग के पास आते वक्त विंग क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोली जा रहे हो? तो विंग जो है नी हुसैन को कहते हैं चुप हो जाओ, मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो नी हुसैन जो है वो चुप हो जाता है और विंग जो है वो कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने मुझे धोखा दिया, ये दूसरी शादी कर रहा है, मैं ऑलरेडी इसके साथ मैरिड हूँ, मैंने मैरिज की है इसके साथ। तो ऑनलाइन शेजैन जो है वो वांग जी के पास आते कि वांग जी ये क्या बोले जा रहा है। और लेन कोरेन जो है वो वांग जी को एक जोर का थप्पड़ मारते कहते तुम्हें शर्म नहीं आई शादी से पहले ये सब कुछ करने का? तो विंग जो है वो जल्दी से अपने मुँह पे हाथ रखते अब वो ना बस ऐसे चुप हो जाते हैं और वांग जी अपने फेस पर हाथ रख के विंग की तरफ देख के कहते हैं विंग क्यों झूठ बोल रहे हो? तो विंग कहता है वो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला है। तो रेन शिजन जो है वो सब गेस्ट की तरफ देख के कहता है माजरत करता है और उन सबको वहाँ से भेज देता है। और लेन शिजन जो है लेन शिजन जो है वो शियाना की तरफ देख के थी, शियाना प्लीज़ तुम यहीं पे रहो, हम सब कुछ मालूम करेंगे ना। तो शियाना लेन शिजन की तरफ देखी थी, आप लोग मेरे मजाक बनाना चाह रहे थे ना, इसी वजह से यहाँ तक। ओह माय गॉड, मुझे ये पता क्यों नहीं चला? तो लेन कोरेन जो है वो शियाना की थी, शियाना प्लीज़ 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 बेटी आप यहीं पे रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो वांग जी के पास जाती थी, वांग जी ये सब क्या है? तो वांग जी जो है उसका सर नीचे, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि वो लेन शिजन को दे, और वो चाहता भी था कि लेन शिजन ये वेडिंग जो है वो कैंसिल कर दे। और वांग जी विंग से प्यार करता है, लेकिन विंग उससे एक तो बहुत छोटा था और दूसरा वो ऑलरेडी एंगेज था। तो वो चुप चुप के कुछ नहीं बोल रहा था। और विंग जो है वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते कहता है जांफू प्लीज़ बता दो, जांफू सबको बता दो कि हम मैरिड हैं प्लीज़। और वो वांग जी का जो हाथ है अपनी टमी पर रखते रखते देखो तुम महसूस कर सकते हो ना यहाँ पे बेबी है, हमारा बेबी। तो वांग जी जो है वो बस विंग को देख रहा था और उसका हाथ जो है वो विंग के टमी पर था। और विंग जो है वो स्लो स्लो होकर वांग जी के पास जा रहा होता है और वो विंग जो है वांग जी को किस कर देता है सबके सामने। और वांग जी जब ये महसूस करता है कि विंग क्या कर रहा है तो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। और लेन शिजन और लेन कोरेन जो है वो बस मुंह खोल के देख रहे। और शियाना जब ये देखती है कि विंग और वांग जी जो है वो किस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विंग किस कर रहा था, वांग जी बिल्कुल किस नहीं कर रहा था। तो शियाना जो है वहाँ से बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और विंग जो है जब किस ब्रेक करते हुए कहता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और ये तो मुझे छोड़ के क्या करने वाले थे। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख के कहते विंग एक बार बस वेट करो, मैं तुम्हारा वो हालत हशर करूँगा ना कि तुम याद रखोगे। तो विंग वांग जी के कान में विस्पर करके थे इसी के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्या हम अभी स्टार्ट करें यही सबके सामने? तो वांग जी कहते शेमलेस। और लेन कुरेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और लेन शिजन जो कहता है वांग जी तुमने मैरिड की थी, पहले से तुम मैरिज हो, फिर तुम ये सब क्या था? तो वांग जी कहते मैं वो अंकल। तो लेन शिजन कहते अब अटकना बंद कर दो और ये बताओ तुम दोनों ने मैरिज कब की? तो विंग कहते वो बस अभी हम करने वाले। तो लेन शिजन कहते क्या मतलब? तो विंग कहते हाँ, 1 मिनट। तो वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और प्रिंस के सामने खड़ा होके कहते चलो अब वाव शुरू करो आप। तो प्रिंस उनको देखता है तो वांग जी कहते क्योंकि वांग जी विंग से बहुत प्यार करता था, सिर्फ इस रिश्ते की वजह से वो विंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वो प्रिंस जो है वो अपने वाव स्टार्ट करते हैं और विंग्स और वांग जी जो है अपने अपने वाव लेते हैं और वो दोनों मैरिड उन दोनों की हो जाती है, वो दोनों मैरिज कपल, मतलब वो दोनों कपल हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंस कहता है कि रिंग एक्सचेंज करो। वांग जी जो है वो जो रिंग शियाना के लिए लेकर आया था वो विंग को पहनाता है। वो विंग को थोड़ी सी लूज़ हो रही थी लेकिन वो
विंग को पहना देता है और अपनी रिंग विंग जो है वांग जी को उसकी रिंग पहना देता है। उसके बाद वो प्रिस्ट उन्हें कहता है कि अब दोनों किस करके इस रिंग को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद वो दोनों और किस करते हैं। तो लैन शिजिन बस उनको डम्ब होके देख रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो विंग जो है वहाँ से आता है और लैन शिजिन का ग्रीट करते हुए कहते देखो गगा, हम लोग मैरिड हो गए। तो लैन शिजिन बस देख रहे, ये सब क्या था, अभी तुमने क्या कहा था कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो और तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहता है हाँ वो भी हो जाएगा, वो तो बस मैं ऐसे सिर्फ वांग जी गगा की वेडिंग रुकवाने के लिए बोल रहा था। देखो वांग जी गगा ने मैंने कल उसे प्रपोज़ किया था 2 दिन पहले, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया ना, तो अब उसको पनिश करने के लिए मैंने ये सब किया। तो लेन शिजन कहते तुम कितने नोटी हो। तो विंग कहते मैं बहुत नोटी हूँ। नोटी नहीं, मैं क्यूट हूँ। तो वहाँ लेन शिजन कहते अच्छा ठीक है, अब चले, अब अंकल को क्या बोलोगे। तो विंग बोलता है हाँ तो मैंने उसे बोला है ना, मैं मैरिड हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लेन शिजन नहीं, सच सच बताओगे। आपने अंकल से झूठ बोला और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में याद से गया है। और शियाना, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे साथ होने वाला था और इस वजह से अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने शियाना ने ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए हमें दिया था क्योंकि वो वांग जी को पसंद करती थी, वो वांग जी से शादी करना चाहती थी। इस वजह से अंकल ने वांग जी और शियाना की मैरिज फिक्स की थी। लेकिन वांग जी आपको उसी टाइम बोलना चाहते ना, 2 साल हो गए इस एंगेजमेंट को और आपने एक बार भी नहीं बोला। तो वांग जी कहते गगा, मैं अंकल को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, उनसे मना नहीं करना चाहता और मुझे नहीं पता उस टाइम मेरे दिल में कोई नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैं विंग से कब प्यार करने लगा। तो वांग जी कहते ओके अब चलो। उसके बाद वो सब घर चले जाते हैं और लैन शिजन जो है वो लिविंग रूम में काउच पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो लैन शिजन जो है वो विंग और वांग जी को जब घर में एंटर होते हुए कहते हैं रुक जाओ। तो विंग और वांग जी वहीं पर रुक जाते हैं और लैन शिजन जो है वो आगे चले जाते हैं और लैन कुरेन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की। तो विंग जो है वो वांग जी का हाथ टाइट पकड़ लेता है और वो कहते अंकल वो तो लैन शिजन जो है वो उसके हाथ में चाबुक था, तो वो ज़मीन से ज़ोर से मारते हुए कहते हैं तुम हो कौन, और वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको यहाँ लाने की, और तुमने मैरिज कर ली, तुम एक शादीशुदा शख्स थे और तुम्हारा ये सो कॉल्ड हस्बैंड प्रेग्नेंट और तुम किसी और से शादी करने वाले थे, तुम शियाना की ज़िंदगी तबाह करने वाले थे, तुमने सोचा क्या था। तो वांग जी जो है वो अपनी नीज़ पे आकर कहता है प्लीज़ प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दो, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। उस टाइम जब आपने मेरी मंगनी शियाना से की थी उस टाइम मेरे दिल में कोई नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं विंग से कब प्यार करने लगा। प्लीज़ प्लीज़ अंकल हमें एक्सेप्ट कर लो। तो विंग भी जो है वांग जी के साथ घुटनों पे केबल बैठ जाता है और वो कहते हैं हाँ अंकल मुझे माफ़ कर दो, मैं और वांग जी मैरिड ज़रूर है लेकिन हमने उस टाइम मैरिज नहीं की थी, हमने आज ही की है। तो लैन कुरेन जो शॉक हो जाते और कहते क्या कहा, तुमने आज ही मैरिज की है और तुम कह रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग जो अपना सर झुकाते हुए कहता है नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो मैंने झूठ बोला सिर्फ वांग जी से शादी करने, क्योंकि ये कभी नहीं कहता आपको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लैन शिजन जो है वो कहते हैं ओके अब तुम दोनों पनिशमेंट लोगे, इतनी बड़ी गुनाह जो तुम दोनों ने की है और इतना बड़ा झूठ बोला है उसके लिए। तो वांग जी कहते ओके अंकल आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो मैं तैयार। तो लेन कुरेन कहते ठीक है, तुम दोनों पूरा दिन 2 दिन तक बैकयार्ड में घुटनों के बल बैठोगे। तो ये कहते 2 दिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं मैं नहीं बैठ सकता इतना। तो विंग जो है वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते चुपचाप होकर बैठ जाए, ये ना कि हमारी पनिशमेंट और ज़्यादा हो जाए। तो विंग जो है वो मुंह फुलाते कहता है नहीं जाफो मुझे नहीं करना, इतनी बड़ी हार्ड सज़ा मुझे नहीं लेनी पनिशमेंट। तो लेन कुरेन जो है वहाँ से चला जाता है और विंग और वांग जी जो है वहाँ से बैकयार्ड चले जाते हैं। वहाँ पर वांग जी जो है घुटनों के बल बैठ जाता है और विंग को अपने गोद में बिठाते कहते तुम यहाँ पे बैठ जाओ। तो विंग जो है वो वांग जी के
नेक के अराउंड हाथ डालते हुए कहता है मेरा भी कितना प्यारा है, कितना रोमांटिक है। तो वांग जी कहते चुप हो जाओ, अगर अंकल को पता चला तो वो हमें और हार्ड पनिशमेंट देंगे। तो उसी तरह वो दोनों वांग जी जो घुटनों के बल बैठा होता है और विंग जो है वांग जी की गोद में। इस तरह पूरा आधा दिन गुजर जाता है और सुबह से शाम हो जाती है और विंग जो है वो वांग जी के गोद में ही सो जाता है। और वांग जी जो है बहुत तकलीफ़ से वहाँ पे बैठा, उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ था। और लेन शिजन जब वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वो देखते हैं कि वांग जी और विंग कैसे बैठे हो, तो वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लेन कुरेन विंग और वांग जी को चेक करने आते। जब वो देखते हैं कि विंग वांग जी की गोद में बैठ के सो रहा है मज़े से और वांग जी जो है वो पनिशमेंट ले रहा है, तो वो कहते हैं वांग जी। तो वांग जी जब लेन कुरेन की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से उस साइड में देखता है, उस डायरेक्शन में जहाँ पर लेन कुरेन खड़ा था। तो वो कहता है अंकल। तो वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या बेहूदगी है, इसको उतारो अपने गोद से, ये पनिशमेंट ले रहा है ये। तो वांग जी जो वो सर नीचे कर लेता है और विंग को उठाते थे। विंग उठो और विंग जैसे ही लेन कुरेन और वांग जी की आवाज़ सुनता है ना, तो वो उठ भी जाता है। तो कहता है क्या हुआ जाम्फू, मुझे सोने दो। तो वांग जी जो है कहते उठो अंकल। तो जैसे ही विंग के कानों में अंकल वर्ड जाता है तो वो जल्दी से सही होकर बैठ जाता है और कहते क्या क्या है। तो वांग जी जो वो इशारा करके बताता है कि वहाँ पे। तो वहाँ लंच जन कहते अब 2 दिन नहीं 3 दिन, 3 दिन तक तुम लोग इसी तरह बैठे रहोगे और कोई खाना कुछ नहीं मिलेगा। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी के गोद से नीचे उतरता है और वो कहते सॉरी 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 अंकल, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो अंकल कहते हैं अब तुम 3 दिन तक तुम दोनों यहीं पर बैठे रहोगे और तुम्हें कोई डिनर, कोई लंच, कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और लेन कुरेन के पास जाती है। कहते नहीं अंकल ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, प्लीज़ प्लीज़ हम कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, प्लीज़ अंकल। तो लेन कुरेन कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कब तक यहीं पर बैठे रहोगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और लेन कुरेन जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है अपना पाउटी फेस बना के वांग जी की तरफ देखता है, ये क्या हुआ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। तो वांग जी जो है विंग को हाथ से खींचता है और अपने पास बिठाते हुए कहता है यहीं पर चुपचाप करके बैठ जाओ। तो विंग जो है वो वहाँ पर उसे 5 मिनट भी नहीं हुए तो कहते जाम फो। तो वांग जी कहते क्या हुआ, देखो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते देखो अभी मैंने आपको पूरा आधा दिन अपने गोद में बिठाया था, देखो अंकल ने हमारी पनिशमेंट और बढ़ा दी। देखो अब हम 1 घंटे के लिए इसी तरह बैठ जाए ताकि अंकल को हम पे रहम आ जाए, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो विंग जो हो गए थे जाम वो मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहते प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो आज की स्टोरी हमारी याद आती है, एक वन शॉट एफएफ है, ये 2 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। एक स्पेशल पार्ट है, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 इस एफएफ पे 500 लाइक्स तो होने चाहिए, ठीक है। 500 लाइक्स जब मुकम्मल होंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर लूँगी, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।